नया टॉपिक आज का है जी, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अब टेबुलर फॉर्म में टेबल की शक्ल में है और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार करने के लिए भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एक बन सकता है। तो इसको भी दोबारा देख लेते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो रह गई हो समझने से, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तीनों में से, और वो चूँकि आपस में आमने सामने दिए हुए हैं तो हमें इससे पता भी चलेगा कि इनका क्या फ़र्क है। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो है मैटर की सबसे सिंपल, सबसे सादा तरीन किस्म है। कंपाउंड इज़ ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी प्योर है, याद रखें, एलिमेंट भी प्योर है। जैसे वहाँ नीचे एक एलिमेंट के नीचे भी लिखा है, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। और कंपाउंड भी है प्योर, इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और प्योर सब्सटेंस है तो कंपाउंड जो है वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? कंपाउंड के मॉलिक्यूल वो डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड बनाने से बनते हैं। और कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें एटम्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के। जो एलिमेंट है उसके भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनेंगे। मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड लिखा हुआ है। कंपाउंड तो नहीं इसको कहना चाहिए, इसको भी सब्सटेंस ही कहेंगे हम, क्योंकि कंपाउंड की तो डेफिनेशन और है, मिक्सचर की और है, तो ये मिक्स हो जाएगी बात। तो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा ये कहना बेहतर होगा, मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। हालांकि सब्सटेंस जो था वो उसके साथ प्योर लगा था तो वो एलिमेंट या कंपाउंड था, जब इम्प्योर लग गया तो वो मिक्सचर बन गया। A sample of matter having more than one type of elements or compounds। यानी मिक्सचर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स हुए हुए होते हैं, उनका कोई आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ, जस्ट मिक्सिंग से वो बनता है। मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। अब ये देखिए, कंपाउंड के अंदर आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स और उनके एटम्स जब कंबाइन करते हैं वो फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर कोई रेशो फिक्स नहीं है। इज़ कॉल्ड इन विदाउट मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो इज़ कॉल्ड ए मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। तो ये तकरीबन वही बातें हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोहरा लेते हैं, बार बार पढ़ने से ही ये चीज़ें याद होंगी, जहन में बैठेंगी। तो एलिमेंट के जो यूनिट्स हैं, यानी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम तोड़ के, मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम बना लेंगे, लेकिन एटम को ऑर्डिनरी केमिकल जो प्रोसेस है उससे हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। हाँ, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी उसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो फिर वो टूट के हमें सब एटॉमिक पार्टिकल हासिल हो जाएंगे, लेकिन एलिमेंट के एटम्स को हम वैसे नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड का है, इन ए कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय ए फिक्स रेशो बाय वेट। तो वो जो है वो एक फिक्स रेशो से आपस में जुड़ते हैं। मिसाल उन्होंने दी है, फॉर एग्जांपल इन वाटर H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशो ऑफ 1:8 बाई वेट। अब ये ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो इनकी रेशो तो 2:1 होनी चाहिए, ये 1:8 कहाँ से आ गई? तो ये आपने छोटी क्लासेस में इनका पढ़ा हुआ है। 2:1 भी गलत नहीं है, लेकिन वो रेशो है बाई नंबर, यानी उनके जो एटम्स हैं वो 2 और 1 की रेशो से, एक निस्बत से आपस में जुड़ते हैं। लेकिन ये जो रेशो है ये उनके एटॉमिक नंबर की सिंपलेस्ट रेशो है। हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस की निस्बत जो है वो उसको सिंपलीफाई करके ये रेशो आती है। किस तरह से? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 2:16। अब 2:16 को जब आप सिंपलीफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दोनों को 2 पे, 2 × 2
और 2:8 तो ये देखें रेशो 1:8 आ गई। ये सिंपलेस्ट रेशो है और ये फिक्स्ड है। वाटर जहाँ भी पाया जाएगा दुनिया में कहीं भी या स्पेस में किसी प्लेनेट पे किसी भी जगह, यूनिवर्स में किसी भी जगह, वाटर जो होगा उसका फार्मूला H2O ही होगा। अगर आप इस फार्मूले को चेंज करने की कोशिश करेंगे या चेंज करके कोई और कंपाउंड बनाएंगे तो वो कोई और चीज़ बन जाएगी, वाटर नहीं बनेगा। मिक्सचर में क्या है, ईच कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, ये थोड़े से आगे पीछे लग रहे हैं क्योंकि कंपाउंड के केस में उसने फिक्स रेशो बताया और जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्सचर की वो बता रहा है कि वो सेम होती हैं कंपोनेंट्स की। मिक्सचर के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम, तो कंपाउंड के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी उसके सामने ही लिखना चाहिए ना। तो हम लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो जाती हैं, मिक्सचर की तब्दील नहीं होती। इसकी मिसाल आप देख लें, यही वाटर की मिसाल को ही हम दे सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, उसे आग लग जाती है। उसके अगर किसी भी ज़रा सा उसको चिंगारी या शोला मिले, वो उसी टाइम सारे की सारी ऐसे जलेगी, आग बगोला जैसे बम होता है उस तरह से वो फट जाएगी। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके बग़ैर जो है आपको पता है कि वो आग कोई जल नहीं सकती। इसका मतलब है एक चीज़ जल रही है, दूसरी जला रही है। लेकिन आप देखिए कि इन दोनों के मिलने से जो पानी बनता है उसकी क्या ख़ासियत है, वो आग को बुझा देता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई। इसी तरह से मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। जैसे हम चाय पीते हैं, चाय के अंदर हमें जो जो चीज़ें हमने मिक्स की होती हैं वो मिक्सचर है, वही प्रॉपर्टीज़ हमें उसके अंदर जायके में भी और देखने में भी महसूस हो रही होती। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जी। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, जब कोई एलिमेंट एटम की फॉर्म में होता है, एटम की शक्ल में होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल। तो उसको एक ख़ास सिंबल, उसको एक ख़ास निशान दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na एंड Ca। ये तो आसान सी बात है, ये छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। हर एलिमेंट को एक नाम दिया जाता है। तो ये जो नाम है, आप सोचेंगे सोडियम है तो इसका तो S होना चाहिए, और कैल्शियम तो फिर भी उसके करीब लग रहा है, Ca फॉर कैल्शियम। लेकिन सोडियम को Na क्यों लिखा गया है? तो इसकी वजह ये है कि ये जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं उनके नाम वैसे तो उसी तरह ही दिए गए हैं जो उनके नाम इंग्लिश में हैं। मसलन कैल्शियम की मिसाल आपके सामने है, सल्फ़र है, सल्फ़र की सिंबल S होती है। लेकिन सोडियम की सिंबल Na क्यों है? इसलिए कि बाज़ एलिमेंट्स के नाम लातीनी ज़ुबान, लैटिन या जर्मन ज़ुबान या फ़्रेंच, तो इन मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के वहाँ से इनको जो उन ज़ुबानों में नाम दिया जाता है, वहाँ से उसके अंदर से सिंबल को लेकर लेटर्स को तो उसकी सिंबल बनाई गई है। और ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जो एक दफ़ा साइंटिस्ट जो मिलकर बैठे, उन्होंने मशवरे से एक तय कर लिया, अब ये वही चलेगा। जैसे आपका और मेरा नाम है, तो हमारा नाम हमारे माँ बाप ने रख दिया, अब हम लोग वही उसी नाम से ही चल रहे हैं, उसमें हमारी मर्ज़ी तो शामिल नहीं थी। इसी तरह से इन एलिमेंट्स के नाम भी जो थे वो साइंटिस्ट ने रख दिए। उसके बाद आते हैं कंपाउंड के बारे में। वो क्या कह रहा है? इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक ए कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब याद रखिए, यानी उसके पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स, यानी जिनसे मिलकर वो जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है, उनको हम तोड़ सकते हैं, उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड में जो ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उनके अज्जा को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया गैस बनती किससे है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है।
तो इनको जो है केमिकल रिएक्शन से अलग किया जा सकता है बाय ए सूटेबल केमिकल रिएक्शन, यानी हम इसमें कोई टेम्परेचर ऐड करेंगे, टेम्परेचर उसका एक कंडीशन सेट करेंगे, उसे प्रेशर देंगे, कोई कैटालिस्ट हमें रखना पड़ेगा। तो जब हम वो उसमें रखेंगे तो जो है वो ये ब्रेक डाउन, ये तोड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब पढ़ा था। होमो का मतलब होता है सेम, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी सेम कंपोजिशन हो। जैसे एयर की मिसाल थी, सब तरफ एक जैसी है, हर जगह पर एयर के अंदर जो गैसें हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं। और दूसरा है हेट्रो। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, उसकी डिफरेंट शक्ल हो सकती है मुख्तलिफ़ जगहों से। जैसे मट्टी है, किसी जगह रेत ज़्यादा है, किसी जगह चिकनी मट्टी ज़्यादा है, किसी जगह उसके अंदर कंकर पत्थर हैं, चट्टानें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। कॉमन साल्ट क्या होता है? नमक, जो हमारा टेबल साल्ट है, उसको पानी में हल करते हैं, अच्छी तरह डिज़ोल्व करते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर while a sample of rock is a heterogeneous mixture. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं एलिमेंट में। गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? यानी उनका आपस में, वो जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। मसलन हमारे पास एक गैस है नाइट्रोजन, वो किसी सिलेंडर में बंद है, तो उसके अपने अपने मॉलिक्यूल हैं जिसका फार्मूला N2 है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। ऑक्सीजन की अगर सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस किसी सिलेंडर में मौजूद है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल में 2-2 ऑक्सीजन के एटम है। O2 उसका फार्मूला है, क्लोरीन है तो Cl2 उसका फार्मूला होगा। नोबल गैसेज हैं, हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका याद रखिए, मोनो का मतलब है 1। तो नोबल गैसेस जो हैं वो एक ही एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपने छोटी क्लासेस में आप कभी ज़िक्र आया होगा, अगर डिटेल से नहीं पढ़ा तो। नोबल गैसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्ट नहीं करती, उन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस केमिस्ट्री के जब आप पढ़ेंगे तफसील से, तो आप ये भी पढ़ेंगे कि क्या वजह है कि उनको केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो नहीं होती तो इसी वजह से उनके एटम जो हैं वो अकेले अकेले मोनो एटॉमिक फॉर्म में फिरते हैं। और हमारी जो हवा है इसके अंदर तकरीबन तमाम नोबल गैसेस मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा नोबल गैस आर्गॉन जो है वो सबसे ज़्यादा मिकदार में, तकरीबन 1% से थोड़ा सा कम, 0.9% जो है वो हवा में, 0.93% हवा में मौजूद होती है। उसके बाद है कंपाउंड में, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्राम द एलिमेंट्स फ्राम विच इट इज़ फॉर्म। तो ये वही बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये आप देखिए कि ये मिक्सचर में जहाँ प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र किया था वो ऊपर किया था इससे दो पॉइंट ऊपर, और कंपाउंड में आप देखिए प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र हुआ है लेकिन वो 2 पॉइंट नीचे हुआ है। तो अगर इसको इस तरह से थोड़ी सी तरतीब आप ठीक कर लें कि जहाँ मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र हुआ है उसी के सामने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का भी ज़िक्र सारे बराबर हो जाएं, तो वो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। एक ही जगह आप उसको हेडिंग दे सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और या कंपाउंड्स और या मिक्सचर, तो वो एक ही हेडिंग के तहत आप तीनों आसानी से याद कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे होने से आपको याद करने में मुश्किल हो सकती है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। किताब में बाज़ औक़ात लिखने में, टाइप करने में ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन आपने अपनी सहूलत देखनी है जिसमें आपको आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्राम द एलिमेंट्स फ्राम विच इट इज़ फॉर्म्ड। तो वही जो मिसाल मैंने आपको अभी दी थी, फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मिक्सचर में आप देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड। उनका आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, ठीक है। वो जस्ट मिक्स अप साथ साथ पड़े होते हैं उसके अंदर मिक्सचर के। Mixed together, they are not chemically bound together and they can be separated by physical method. Physical method से यानी chemical reaction के बग़ैर ही आप कोई तरीका लगा के तो आप उनको अलग कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास है दरिया का पानी है,
तो दरिया के पानी को जब हम देखें तो उसके अंदर मिट्टी तैर रही है। मैं सादा मिसाल दे रहा हूँ आपको, समझने में आसानी होगी। तो अब हम चाहते हैं कि इस पानी को साफ़ कर लें, तो ताकि हम मसलन उससे कपड़े धोना चाहते हैं या हम उसको वॉशिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको साफ़ करना चाहते हैं, हमें साफ़ पानी हासिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसे फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करेंगे तो उसमें से जो मिट्टी हमें नज़र आ रही थी दरिया के पानी में, वो फ़िल्टर कपड़े से करते हैं आप, या किसी फ़िल्टर मटेरियल कोई ऐसी मिट्टी ले लें या उसमें से इसको गुजारेंगे, तो वो आपको मिट्टी ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे से साफ़ हो जाएगा। तो अब ये जो तरीका है उसको अलग करने का, ये कौन सा मेथड है? फिज़िकल मेथड है। आपने कोई उसका केमिकल एक्शन नहीं करवाया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 10 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ, उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है जी एलिमेंट की, हीलियम एंड आर्गॉन। तो ये वो नोबल गैसेस जो कि उन्होंने ऊपर बताया था, ऊपर वाले पॉइंट में, कि नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया हीलियम और आर्गॉन। उसके बाद है जी कंपाउंड। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड भी याद रखें मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकते हैं और एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। तो एलिमेंट में ये फ़र्क था कि एलिमेंट में सब एटम उसके मॉलिक्यूल है, चाहे एटम की फॉर्म में है, वो एक जैसे हैं। और कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी एक जैसे होते हैं। मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम जिनसे वो मिलकर बने हैं मुख्तलिफ एलिमेंट से, वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह से कंपाउंड जो है ना सिर्फ मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं बल्कि आयन्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। इसका आगे जिक्र आएगा। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब ये HCl क्या है? आपने अपने घरों में देखा होगा, तेज़ाब से वाशरूम और मुख्तलिफ़ चीज़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बाज़ार से जो आम तेज़ाब मिलता है ये HCl होता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसी तरह अमोनिया गैस है, अमोनिया NH3। ये फर्टिलाइज़र्स, आपके अगर घर के करीब या कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के करीब से गुज़रने का, तो वहाँ से एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है, बल्कि कई किस्म की स्मेल्स आ रही होती हैं। एक स्मेल जो है उसमें वो अमोनिया की होती है और एक स्मेल यूरिया की होती है। अच्छा, जैसे आपके वाशरूम से भी आती है, तो ये वहाँ भी अमोनिया और यूरिया जो है वो पैदा होते हैं, निकलते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर स्मेल वैसी ही होती है जैसी ही आपको फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के पास से आएगी। एंड वाटर H2O, वो भी एक कंपाउंड है, वो नज़र आ रहा है। फार्मूले से हमें देखें कितनी आसानी हो जाती है कि हमें फ़ौरन नज़र आ जाता है कि ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। HCl जो है वो H और Cl से मिलकर बना है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, वाटर का भी नज़र आ रहा है। कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। तो कंपाउंड जो हैं ये इस तरह भी हो सकता है कि उसमें सारे एटम आपस में जुड़े हुए हों। ये तीसरी किस्म है। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड एक मॉलिक्यूल की शक्ल में है, एक आयन्स की शक्ल में होते हैं, और ये जो तीसरी किस्म बता रहे हैं इसमें क्या है कि वो सारे एटम आपस में जुड़ के एक बड़ी स्ट्रक्चर, जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, याद होगा आपको, उसमें सारे कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और वो जो पूरा डायमंड की हमें एक नज़र आता है वो पूरा ही एक बड़ा ही मॉलिक्यूल है, सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से कंपाउंड की भी एक बाज़ किस्में हैं जिनमें एटम जो हैं वो आपस में इसी तरह जुड़े होते हैं कि वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें एटम्स एक दूसरे के तो साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा मुख्तलिफ होते हैं। उसकी मिसाल से हमें बात समझ आएगी। एग्जिस्ट, कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। फॉर एग्जांपल, ये जो आयनिक की मिसाल है, आयन वाली की, वो मिसाल है NaCl। NaCl क्या है? कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, जो हम रोज़ घरों में खाने में अपने हांडी में डालते हैं। ये भी आयन्स हैं, और ये एक सोडियम एक क्लोराइड, एक सोडियम एक क्लोराइड, ये साथ साथ एक दूसरे के मिलके तो अरबों खरबों, एक ज़र्रा भी अगर आप नमक का अपने उंगली पे रखें तो उसके अंदर भी बिलियंस की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में सोडियम और क्लोराइड के एटम्स होंगे, आयन्स होंगे। आयन मीन जिनके ऊपर चार्ज होगा, सोडियम पे प्लस चार्ज, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज।
और जो तीसरी किस्म मैं बता रहा था कि उसमें आप ये जो नीचे देखें कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड, सैंड जो है, सैंड का फार्मूला है SiO2। ये वो फार्मूला है कि इसमें सिलिकॉन, Si स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, और 2 ऑक्सीजन। ये ना समझें कि ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह NaCl भी कोई मॉलिक्यूल नहीं है कि उसमें एक Na और एक Cl है, बल्कि इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया कि सोडियम के अरबों खरबों आयन और क्लोराइड के भी अरबों खरबों आयन, जितने सोडियम होंगे उतने ही क्लोराइड आयन होंगे, और वो साथ साथ एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड के अंदर जो एक ज़र्रा हम उसको अपनी उंगली पे रखें तो उसके अंदर भी अरबों की तादाद में जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए होंगे और इनका बॉन्ड बना होगा, आयन नहीं होंगे। आयन जो हैं वो सोडियम और क्लोराइड यानी आयनिक कंपाउंड में होंगे, इस तरह से इस तरह के कंपाउंड में। और सैंड की तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके एटम उसी तरह जुड़े होंगे जैसे डायमंड के, हीरे के एटम जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। और उसमें सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन आ जाता है, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह से एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा होता है, और ये सारे आपस में जुड़ के वो एक ज़र्रा रेत का बनाते हैं जिसके अंदर अरबों एटम्स आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई कंपाउंड की बात। मिक्सचर की बात भी देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन तमाम जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके अज्जा जिनसे वो मिलकर बना है, उन सब की प्रॉपर्टीज़ का मजमूए का नाम है। उसकी खसूसियात वो सारी उसमें जमा हो जाएंगी, क्योंकि वो खसूसियात चेंज तो होंगी नहीं। ठीक है, तो ये तो था जी, मैंने वजाहत कर दी ये टॉपिक की, कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर का फ़र्क भी समझा दिया। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये करके तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। तो काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो हमें ज़मीन पर ख़ालिस हालत में ऐसे ही मिल जाते हैं। ऊपर जैसे आपने तस्वीर में देखा था, इसी बुक में ऊपर तस्वीर थी, लोहा पड़ा हुआ था, लोहे के सरिये पड़े हुए थे, कॉपर पड़ा था। तो वो एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें नेचर में ख़ालिस हालत में नहीं मिलते, बल्कि वो कंपाउंड की शक्ल में होते हैं। और ठीक, कंपाउंड की शक्ल में होते हैं, तो कंपाउंड की शक्ल में होते हैं और उनको फैक्ट्री के अंदर जो है वो तैयार करके केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उनको ख़ालिस हालत में बनाया जाता है। लेकिन ये जो अभी सवाल उन्होंने पूछा है कि कौन से एलिमेंट हैं जो ख़ालिस हालत में हमें मिलते हैं, तो इसकी मिसाल है हवा के अंदर ऑक्सीजन है ये ख़ालिस है। इसको सिर्फ हमें फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए हवा को जो है उसमें से ऑक्सीजन को निकालने का, इसी तरह नाइट्रोजन भी उसमें ख़ालिस हालत में मौजूद है, उसको निकालने का हमें तरीका आना चाहिए। और वो तरीका आपके केमिस्ट्री का ही अंदर ही पढ़ा जाता है। तो वो जहाँ पर उसका ज़िक्र आएगा वो भी बताऊँगा मैं आपको कि कैसे उसको अलग कर सकते हैं। तो ये ख़ालिस हालत में मौजूद है। इसी तरह नोबल गैसेस भी हवा के अंदर ख़ालिस हालत में मौजूद हैं। गोल्ड, सोना जो है वो जो निकाला जाता है कानों में से, वो भी ख़ालिस हालत में होता है। सल्फ़र जो है बहुत सारी जगहों पर ख़ालिस हालत में हमें मिलती है। सल्फ़र एक गंधक जिसे कहते हैं, ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ख़ालिस हालत में मिलता है। तो ये तो 2-3 मैंने आपको बल्कि ज़्यादा ही बता दिए एलिमेंट्स। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑन अर्थ। तो याद रखिए कि नोबल गैसेस में सिवाय आर्गॉन के, आर्गॉन मैंने आपको बताया था कि 0.93% हवा में मौजूद होती है। बाकी सब जो नोबल गैसेस हैं जो हवा में हैं वो बहुत ही कम है, तो उनकी मिकदार बहुत ही कम है। कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। तो ये गैसेस जो हैं ये बहुत कम एलिमेंट हैं और गैस की फॉर्म में ये बहुत कम होते हैं। इसी तरह से टेक्नीटियम, पीछे एक लफ्ज़ आया था जिसको साइंसदानों ने भी, वो पहला एलिमेंट था जिसको साइंसदानों ने लेबॉर्ट्री में बनाया था, लेकिन नेचर में भी ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में पाया जाता है। इसी तरह फ्रेंशियम है एक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में आप देख लेंगे
फ्रेंशियम, फ्रांस से निकला है, फ्रांस में हो सकता है ये डिस्कवर हुआ होगा तो इसलिए उसका नाम फ्रेंशियम पड़ गया। तो ये भी एलिमेंट बहुत थोड़ी मिकदार में है। इसी तरह प्लूटोनियम है, तो और भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये चंद एक एलिमेंट काफ़ी हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को बताएं, ताकि वो भी बच्चे भी इस्तेफ़ादा करें, इनसे फ़ायदा हासिल करें। और जो आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं कभी भी कमेंट्स में। और इसी तरह से आप कोई उस पर तनकीद करना चाहें, कोई मैंने गलत बात बता दी हो तो मैं उसकी दुरुस्ती कर लूँगा। कोई भी शख्स जो है वो दावा नहीं करता कि उसका इल्म जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसी बात पता हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें मुझे ही पता हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ हो सकता है बातें ऐसी भी होंगी जो आप कहेंगे कि ये तो मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप काइंडली वो मुझे पॉइंट आउट करें, तो मैं उसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं अपनी दुरुस्ती कर लूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।